नमस्ते। पुनः वयम् अद्य पठामः। कल हम शब्द इत संज्ञा प्रकरण विषय पे चर्चा किए थे और वही अभी इत संज्ञा प्रकरण हम सब पढ़ रहे हैं। इत संज्ञा प्रकरण जो है ये व्याकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इत संज्ञा प्रकरण। और इस इत संज्ञा प्रकरण को समझने के लिए पाणिनि क्रमानुसार हम सबसे अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझ सकते हैं। इस संज्ञा प्रकरण को समझने के लिए मूल रूप से 6 सूत्र, इस संज्ञा प्रकरण के 6 सूत्र हैं और एक उसका निषेध सूत्र भी है और एक तस्य लोपः जो लोप संज्ञक सूत्र है। ये 8 सूत्र यदि अच्छे से तैयार कर लिया तो आप इस संज्ञा प्रकरण अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो कल हमने क्या समझा, इत संज्ञक सूत्र कौन कौन से हैं एक बार मैं बोलता हूँ। प्रथम है उपदेशे जन्मासिक, द्वितीय हलन्त्यम, तृतीय निषेध सूत्र है इन सबों का। न विभक्तो तुष्मान्, चतुर्थ है आदिनि ईपुडवः, पंचम शः प्रत्ययस्य, षष्ठम चूटु, सप्तम लषक्त्वत् तद्धिते, पुनः अष्टम जो है ये लोप संज्ञक सूत्र है तस्य लोपः। इतने सूत्र यदि हमें ज्ञात हैं तो हम सब इत संज्ञा प्रकरण में कहीं कोई परेशानियां हम सबों को नहीं होगी। कल हम सब ने प्रथम सूत्र पढ़ा था उपदेशे अजन्मासिक। उपदेश क्या है, अच क्या है, अनुनासिक क्या है। उपदेश आदि उच्चारण है तो आदि उच्चारण कौन कौन से हैं, किस किस ऋषि के हैं, पाणिनि, कात्यायन एवं च पतंजलि, इन मुनित्रयम के नाम से ये जाने जाते हैं। और इन्हीं मुनियों का जो आद्य उच्चारण है उसे हम उपदेश कहते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी है कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादिशा उपदेशा प्रकृति। कल हमने यह पढ़ा, आज द्वितीय सूत्र पढ़ेंगे फलन्त्यम। यहाँ पर यह सूत्र हम लिखेंगे फलन्त्यम। ये द्विपद सूत्र है, इसमें 2 पद है। कौन कौन से, हल और अंत। ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। ठीक, अब सबसे प्रथम ही लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे प्रथम सूत्र है यह हलन्त्यम। इससे पहले महाश्वेत चतुर्दश सूत्र तो है, उसके बाद ये हलन्त्यम सूत्र है। तो ये कहता है, इस हलन्त्यम सूत्र का भावार्थ है कि किसी भी, ये कहता है हलन्त्यम सूत्र का कथन है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश, अब यहाँ पे हमें यह जानना अनिवार्य है कि ये तो हल अंत्यम है, उपदेश तो इसने बताया नहीं। तो इससे पहले जो सूत्र था हमने जो पढ़ा था उपदेशे जन्मासिक, वहां से उपदेशे की अनुवृत्ति और इत की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ जाती है। तो ये क्या होता है, उपदेशेन्त्यम ये हो गया उपदेशन्त्यम फल स्यात्। अब इस सूत्र से ही हमें अर्थ मिल जाएगा, उपदेश अंत्यम फल स्यात्। कथन है कि उपदेश के अंत में, यदि उपदेश अवस्था में, उपदेश के अंत में यदि हल हो, उस हल की इत संज्ञा हो जाती है। अब हमें यह जानना अनिवार्य है कि यहाँ जो, इसको पहले
वर्गीकरण करके हल अंत्य। हल अंत्य यह सूत्र को मैंने वर्गीकरण किया। तो ये क्या करता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। अब ये हल क्या है, प्रश्न यहाँ पे जिज्ञासा हो कि हल जो है वो हल क्या है। तो हल एक प्रत्याहार है। क्या है? हल एक प्रत्याहार है। कल मैंने अच बताया था, जो सूत्र में थी उपदेशे अनुनासिक, उपदेशे अच अनुनासिक, तो वहां पे क्या था? अच। तो अच पूरे व्याकरण शास्त्र में दो ही ऐसे प्रत्यय हैं, दो ही ऐसे प्रत्यय हैं जिसमें एक प्रत्यय से सारे स्वर वर्णों का बोध हो जाता है। सर्वे स्वराः। और एक ये हल है, यहां से सभी व्यंजनों का, ये सभी व्यंजन वर्णों का जो है बोध हो जाता है। ठीक है? तो अब ये हम समझे इसमें व्यंजन आया कहां से। तो हम सूत्र जो है सूत्र देखेंगे। इसके लिए हमें माहेश्वर सूत्र देखना पड़ेगा। चतुर्दश जो माहेश्वर सूत्र हैं उन्हें हमें देखना पड़ेगा। क्या है कि कल मैंने क्या पढ़ा था? ऐ औच। अब ऐ औच यहाँ पे लिखते हैं हम
एवं च हल, ये दो प्रत्याहार भी बनाना है। ठीक, तो पहले अच को तो कल देखे थे, पुनः एक बार हम देखेंगे कि प्रत्याहार। तो सबसे पहले प्रत्याहार बनाने के लिए इस प्रथम वाले डब्बे में, प्रथम खंड में, यहाँ पे जो भी अंतिम वर्ण छोड़कर ये जितने भी अंतिम वर्ण हैं, ण, क, न, च, ट, ण, म, य, श, श, व, य, र और ल, जितने ये सभी हलंत के वर्ण हैं, ये सभी व्यंजन हैं, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। अंतिम जो भी वर्ण होंगे, इस माहेश्वर सूत्र का अंतिम जो भी वर्ण है वो सारे व्यंजन ही हैं, कोई भी स्वर नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्वर वर्ण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम वर्ण स्पेशल है, उसे तो रख ही देंगे। उसका ये द्वितीय जो खंड है ये फिक्स है कि इस द्वितीय डब्बे में, द्वितीय खंड में जो है कभी भी आएगा तो इसी अंतिम वर्णों में से ही कोई आएगा, यानी कोई भी व्यंजन वर्ण हलंत्य है सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वही इसमें आएगा, ये फिक्स है। इसमें उसके बाद जो भी वर्ण है अ, इ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, र, ल, य, म, झ, भ, ढ, ढ, ध, ज, भ, ज, ढ, फ, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, 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 ह, इतने वर्ण इसमें नहीं आएंगे। इसमें आएंगे ण, क, म, च, ट, ण, म, य, श, श, व, य, र, ल, यानी कि इस द्वितीय खंड में अंतिम वर्ण ही आएंगे, ये फिक्स है। अब जो भी आप रखो, जो भी प्रत्याहार बनाना चाह रहे हैं आप, उसके अनुसार इसमें जो रखना है वो रखें। तो रखेंगे कैसे, तो चलिए हमें अच प्रत्याहार बनाना है, या अच प्रत्याहार के लिए। तो अच प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले देखिए अच में सबसे पहला वर्ण क्या है, अ में है। तो देखिए अ कहाँ पे है, तो अ सबसे पहले इसमें देखिए अ एक सब कुछ ये कुछ नहीं है, ठीक। तो अ यहाँ है, अ और ये, तो अ यहाँ पे है और च, अ है यहाँ, तो अ यहाँ लिखेंगे और ये च, तो च कहाँ पे है, और ये गुण, ये भी यहाँ लिखा जा सकता था लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें अच प्रत्याहार बनाए वो ण नहीं लिख सकते अथवा ट नहीं लिख सकते, श नहीं लिख सकते। तो देखेंगे कि अब ये अंतिम च जो है कहाँ पे है, तो अ, इ, ऋ, ऋ, ए, ओम, ऐ, औच, औच में ये च है, तो यहाँ पे च लिखा है। अब इस दोनों को यदि हम संबद्ध करें तो ये हो गया अच। अब इसका कारण क्या है, ये प्रत्याहार क्यों आवश्यक है, तो इसलिए आवश्यक है कि पाणिनि जी ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी, ये व्याकरण जो है ये शब्दों का सागर है, बहुत सारी बातें बताई उन्होंने, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट, हम जितना कम में ज्यादा कुछ समझे। अब हम जहाँ पे स्वर वर्णों की आवश्यकता हो तो हम तो क्रम से नहीं बोले अ, ई, उ, ऐसे नहीं बोलेंगे, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, जहाँ पे सारे स्वर को एक बार ही लेना है वहाँ अच बोलने के कैसे, तो अ यहाँ है जो मैंने यहाँ लिखा और ये अंत में क्या है यहाँ च। अब अच प्रत्याहार में देखेंगे कि अच प्रत्याहार के मध्य में यानी प्रथम और अंतिम कहा गया है कि आदि ही अंतिम सहेता आदि ही मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा से, आदि जो है ये और ये अंत ये अपने मध्य के वर्णों को भी लेकर चलता है, ठीक। तो कैसे, तो इसमें अंतिम वर्ण नहीं जुड़ेंगे क्योंकि अंतिम वर्ण फिक्स है। तो इस अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ गए, अ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, अब इसके बाद जो है कोई भी स्वर वर्ण नहीं मिलेगा, बस स्वर वर्ण ही समाप्त होगा, ठीक। तो अब क्या किया हम अ और च को इकट्ठा किए तो अच बन गया, वैसे ही तो इसमें सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। अब हम हल प्रत्याहार को देखेंगे पुनः वैसे ही जो बनाएंगे, प्रथम द्वितीय फिक्स है, द्वितीय में
अंतिम वर्ण ही कोई आएगा। और अंतिम वर्ण यदि जिसमें रखेंगे उस अंतिम वर्ण से पहले जो वर्ण होंगे वही इसमें रखेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि अच प्रत्यय को यहाँ आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने रखा क, इसमें मैंने क लिखा। अब क लिखा तो क के बाद मैं यहाँ पे ह नहीं लिख सकता, ह नहीं लिख सकता, इससे पीछे जो है वही लिखूंगा। अब तो मैं क्या कर लिया, यहाँ से अ लिख दिया, अभी कौन सा प्रत्याहार बन गया, अक प्रत्याहार बन गया। अब इस अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, तो बस यहाँ देखेंगे कि अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाए, उसके बीच में जो वर्ण है तो ये प्रथम वर्ण जो है ये अपने सहित लेकर और मध्य को भी वो अपने साथ लेकर चलेगा। तो क्या हो गया, अ इ उ रि ली, यानी ये 5 स्वर वर्ण जो है अक प्रत्याहार में। तो ये प्रत्याहार ऐसे हैं। फिर अब हल देखेंगे। अब हल प्रत्याहार बनाना है, तो हल प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, बस स्थिति वही है, क्रम वही है, प्रक्रियाएं वही है। जिस प्रकार से आप अच बनाए, अक बनाए, वैसे ही हल कोई भी प्रत्याहार बनाना हो, बस ये माहेश्वर सूत्र 14 सूत्र स्मरण होना चाहिए। स्मरण है तो आप कोई भी प्रत्याहार मतलब क्षणिक में बना सकते हैं। तो अब ये प्रत्याहार यहाँ पे हल बनाना है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे हल यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ ल लिख दिया और ये ह लिख दिया। अब ये हल, तो ये ह और ल कहाँ से लिखना है, तो चलो आई और छुआ, आई और छुआ क्या है, अय अरट, ह तो ह तो मैं सबसे पहले ही ले लिया, तो ये ह को यहाँ रख दिया। अब देखेंगे कि हाया वन यमन नयन जमया गणदश यवा गणदश आफा छठा था चाटा था कपाई शाखा सर हल। अब एक यहाँ पे जिज्ञासा होती है कि ये देखिए, अब ये ल कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, क्योंकि हा यहाँ है ल यहाँ है, सामने तो यहाँ नहीं, तो नहीं, ये नहीं होगा। क्योंकि क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या है कि अंतिम हल, प्रत्याहार में अंतिम हल रखेंगे, तो ये तो अंतिम हल नहीं है ना, ये तो सूत्र ही है लण। अब लण सूत्र में अंतिम हल क्या है, यण, तो ये ल होगा ही नहीं, तो ये गलत। अब फिर देखिए, फिर ल अंतिम ल कहाँ है, अंतिम वर्ण हलन के ल कहाँ पे है, तो यहाँ पे फिर देखेंगे तो डायरेक्ट हल पे आएगा। अब इस हल का यहाँ ल ले लेंगे, तो यहाँ पे ल लिखें, फिर ये हो गया हल, प्रत्याहार ये बन गया। अब इस हल प्रत्याहार में क्या आते हैं, व्यंजन, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो इस आप हल प्रत्याहार करके बोलेंगे उसमें सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। अब देखते हैं कैसे, तो ह यहाँ और ल हल हो गया। तो अब क्या करना है कि ये स्वयं को अपने आप बोलेगा नहीं, साथ साथ जितने भी अंतिम वर्ण को छोड़ के, अंतिम वर्ण को नहीं एक्सेप्ट करके, और जितने भी आगे जैसे हा या वारा ला या मा ना 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 झ भा घा ढा धा जा बा गा डा धा खा फा छ ठा था चा टा था का पा शा शा सा फा। अब इतने वर्ण ये सारे व्यंजन हो गए। तो दो प्रत्याहार हैं, एक अच और एक हल। अच में सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं, हल में सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। चलिए एक और यहाँ देखते हैं हम, एक और प्रत्याहार देखते हैं हम कि यदि हमें ये अच और स्वर वर्णों को दोनों को एक बार ही यदि मैं बता रहा हूँ तो कैसे बताएंगे, तो आप स्वयं देखिए, स्वयं बनाने की कोशिश करिए कि अच बना कैसे, हल कैसे बना। अब कोई भी प्रत्याहार आप सिद्ध कर सकते हैं कैसे, फिर हम देखेंगे यहाँ अल बनाना है, तो सबसे पहले तो और ही उनका और ले लेंगे हम, और अंत में हल का ला है ही यहाँ पे, तो ला ले लेंगे यहाँ पे ला। अब इस ये हल हो गया, अल हो गया। अब इस अल में जो है सारे वर्ण आ गए, स्वर और व्यंजन वर्ण सब आ गए। ये हो गया प्रत्याहार। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नियम नहीं है।
स्यात् उपदेश आद्योच्चारणं सूत्रेषु अदृष्टं पदम सूत्रांतरात् अनुमर्दनीयं सर्वत्र। यह कहता है कि हल अंत्यम, हल हो जिसके अंत में, किसके, अब यहाँ से किसके अंत में हो, अंत में किसके हो, तो ये कहता है कि उपदेश अंत्यम, हल हो जिसके अंत में, तो हम क्या, हम तो बोले ठीक है मम नाम सत्यम, तो मैं अपना नाम यहाँ लिखा सत्यम। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि नहीं, आपने बोला कि हल हो जिसके अंत में, तो हल तो इसके भी अंत में है, हल है, हल यानी व्यंजन है और हल अंत्य है, तो हम इसकी ईद कर देंगे। जब ईद करेंगे तो कसलो यदि हो जाएगी तो ये सत्य हो जाएगा, तो फिर सत्यम कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, ये कहता है कि हल हो जिसके अंत में, फिर जिज्ञासा किसके अंत में भाई, तो फिर उसके बाद सूत्र में ऊपर क्या था, उपदेश है जन्नासिक, उसकी अनुवृत्ति उपदेश है और ईद की अनुवृत्ति, जितने भी इस संज्ञा प्रकरण के सूत्र हैं इसमें सभी में उपदेश है और ईद का ये अनुवृत्ति जाएगी, तो वहां से अनुवृत्ति आ गई उपदेशेत्यम, नहीं कहीं भी नहीं कर सकते हैं, उपदेश के अंत में ही कर सकते हैं, उपदेश के अंत में जो हल हो उसी की संज्ञा करेंगे। तो उपदेश क्या है, इसे मैंने वो तो समझ चुके हैं, उपदेश आद्योच्चारण, तो ठीक है, ये उपदेश अंत्यम कहां से आ गया, तो आगे लिखा है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, जो भी सूत्र में अदृष्ट पद है, अदृष्ट होते हैं, ठीक, उसमें सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, उसके दूसरे सूत्र से अनुवर्तन कर लेना चाहिए, तो इसमें अनुवृत्ति आ गई है उपदेश अंत्यम। तो ये कह रहे उपदेश के अंत में, उपदेश अवस्था में अंतिम यदि हल वर्ण है तो उसकी ईद संज्ञा हो जाती है। ठीक, उदाहरण के माध्यम से हम देख ले यहाँ पे, जैसे उदाहरण में है यत्, पुनः है यत्, अनियत, एवं च अण, यह हमारे उदाहरण है। अब ये क्या है, अचोयत के सूत्र है, ठीक, तो फिर हम देखेंगे यह आदेश है, और आदेश के अंतिम हल को, अंतिम हल जो है उसकी ईद संज्ञा होगी, उपदेश है अंतिम हल है तो इसकी ईद संज्ञा हो जाएगी सब की। अनियत में द, अनियना, अनियत में ता, क्यप में पा, यत में ता, ये इसकी ईद संज्ञा हो जाएगी। और एक सूत्र में कल भी बताया था, ठीक, और जिसकी इतना कम आप ध्यान रखें कि पूरे व्याकरण शास्त्र में कोई भी अनुनासिक वर्णों की ईद संज्ञा कहीं भी होती है तो उस पर एक ही सूत्र, वो ध्यान रखना है। वो कौन सा सूत्र है, उपदेशे अनुनासिक ईद, उपदेशे अनुनासिक ईद, यह सूत्र है जो पूरे व्याकरण में कहीं भी अनुनासिक वर्णों का ईद मिले समझ लेना आप यहाँ यही सूत्र लग रहा है। वैसे ही हल हो जिसके अंत में, उसकी ईद संज्ञा करने वाले कौन सा सूत्र है, ये हल, यही। तो ये ध्यान रखेंगे कि हल हो जिसके अंत में, तो इसके अंत में, फिर उपदेश या उपदेश के अंत में, फिर उपदेश क्या है, तो कल पढ़े थे हम, उपदेश आद्योच्चारण, आद्योच्चारण धातु सूत्र गणनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेशात् प्रकृति, यहाँ 9 जो है वही आदेश है, तो ये सूत्र है, ये सूत्र है, ठीक। तो हम इसके अंत में जो हल आए उसकी ईद संज्ञा होगी। हल यानी व्यंजन वर्ण, हल प्रत्याहार में हमने समझा, हल इत्युक्ते व्यंजन वर्ण, किसी भी उपदेश अवस्था में यदि उपदेश अवस्था में अंतिम
यदि व्यंजन वर्ण आए तो उसकी इत संज्ञा हो जाए। यह मैंने ये सूत्र समझ चुका हम सब ने। कल हमने क्या समझा था, अपने से अजन्नाशिक थी, और आज यह हलांकियन सूत्र हम सब ने समझा। प्रत्याहार, प्रत्याहार वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्याहार यदि हम नहीं समझ पाते हैं आगे हम सबको को परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए जो नियम है, जो मूल है, जिसे हम समझकर, जिसे जानकर हम आगे बढ़े, उसे ध्यान में हम सब रखेंगे। इस प्रत्याहार सबसे पहले जाना, शास्त्र में प्रवेश करने के लिए इस संज्ञा प्रकरण मूल रूप से अनिवार्य है। इसलिए हम इस संज्ञा प्रकरण का ही प्रारंभ किए और इसी में हम प्रत्याहार अभी सीखे। पुनः पुनरावर्तन प्रत्याहार का कल कर लेंगे। आज के लिए हम बस इसी सूत्र तक हम विराम देते हैं। धन्यवाद।